किसी ने कहा अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। किसी ने कहा कि अर्थ के अंदर जो कोर है वहां पर कुछ मोल्टन स्टेट में आयंस हैं, मूव कर रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म है। किसी ने कहा कि भैया कॉस्मिक रेज आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आयनाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से जब अर्थ रोटेट होती है तो एक करंट फॉर्म होता है और उसकी वजह से चारों तरफ एक फील्ड आ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अर्थ के मैग्नेटिज्म की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी। हम कोशिश करते हैं उसके बेसिक्स को समझने की। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म की ओर। हम इस सीरीज में सिर्फ 2 वीडियोस देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की और कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ की। जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया कि ये मेरे पास अर्थ है, तो अर्थ में जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है और जो ज्योमेट्रिकल साउथ है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, ज्योमेट्रिक साउथ पोल है। इससे थोड़ा सा टिल्टेड मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को लाइन ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस वन इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस वन इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। नोट करते जाना, वर्डिंग्स में लिखते चले जाना। वो ग्रेट सर्कल जो परपेंडिकुलर है मेरे ज्योमेट्रिकल एक्सिस के दैट इज ज्योमेट्रिक इक्वेटर, एंड वो ग्रेट सर्कल जो परपेंडिकुलर है मेरे पास मैग्नेटिक एक्सिस के मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। अब आता है मेरे पास कि एक और वर्ड यूज होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो भाई एक प्लेन लो और वो प्लेन जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में हो और उसी से पास हो रहा हो, तो ये जो प्लेन है ये कहलाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है इस टाइप से, ये प्लेन कहलाता है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मेरे पास हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लेन जो कि पास हो रहा है ज्योग्राफिकल एक्सिस से, परपेंडिकुलर है, तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस तरह से मेरे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। बहुत सारी चीजें एक साथ बोल गया ना, कंफ्यूजन हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वापस जाके सुन लो सारी बातें। ये सारे एक्सिस बिल्कुल क्लियर है। जो पोल को ज्वाइन करे वो एक्सिस, जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन है वो मेरिडियन, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल है वो इक्वेटर। अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल है तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और ये बेसिक टर्म्स से जो मुझे आने चाहिए थे, ठीक। और यहां से ये जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहां से फील्ड लाइंस ऐसी निकलेंगी और मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएंगी। तो इस तरह की कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं मेरे पास, हम बात करेंगे उन पर, बट पहले अपन समझते हैं और आगे। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं। दिमाग में इनको अच्छे से बिठा लो दोस्तों। अगर हम देखें तो पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? तो किसी भी पॉइंट पर अर्थ के जो मैग्नेटिक मेरिडियन था और जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर से एंगल, तो what is angle of declination? Angle of declination at a particular point or at a location is angle formed between geometrical meridian and magnetic meridian at that particular point. ध्यान रखना, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। अब आते हैं हम एंगल ऑफ डिप पे या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन याद नहीं रखता, तब बहुत कंफ्यूजन होता है और फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब मेरिडियंस के बीच का एंगल, और दूसरा एंगल ऑफ डिप याद रखो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप को ही कहते हैं। ऑटोमेटिक याद रहेगा अगर तुमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन याद रखा तो भाई ऑपोजिट वाला एंगल ऑफ डिप है।
तो एंगल ऑफ डिप क्या बोलता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है पूरे टाइम। क्यों? क्योंकि हम जो कंपास लेते हैं ना वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूमता है। आप वर्टिकल लेंगे ना तो वो वर्टिकल प्लेन में भी घूमने लगेगा। इसका मतलब है कि किसी पॉइंट पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं पोल और इक्वेटर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं जनरल पॉइंट पर आ जाऊं तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो किसी एंगल पर होती है। मतलब इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज नॉट वर्टिकल, इट इज एट सम एंगल। तो उसका कुछ कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं और फिर वर्टिकल भी ले सकते हैं। बट अर्थ की जो फील्ड है, अगर आप एक निडल लें, अगर आप एक बार मैग्नेट लें जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो वो पता है आप देखना किसी एंगल पर आकर रुकेगी, क्योंकि वो अगर हॉरिजॉन्टल में भी फ्री हो और वर्टिकल में भी फ्री हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि अर्थ की जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। तो जब मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में होता हूं, मतलब ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, उस प्लेन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो इन मैग्नेटिक मेरिडियन the angle formed by the resultant Earth's magnetic field with the horizontal is known as angle of dip। तो resultant field horizontal के साथ magnetic meridian में जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब अर्थ की जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दैट इज कंसिडर्ड एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हम इसे H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, BH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, BV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। कोई इसको BI लिख देता है आई लिखने की जगह। तो हम जो हमारे पास दिया हुआ है, हमने इस कन्वेंशन को फॉलो किया। आप नाम बदल सकते हैं, सिंबल बदल सकते हैं, नाम तो वही रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रिजल्टेंट है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर हुआ। एंगल बिटवीन द टू मेरिडियंस एट पर्टिकुलर पॉइंट, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप एट दैट पॉइंट। और अर्थ के रिजल्टेंट फील्ड का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है ये बात मेरी क्लियर है। जल्दी से नोट करो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड और एक कैलकुलेशन करते हैं एंगल ऑफ डिप के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डिप। 99% आने के चांसेस हैं। एंगल ऑफ डिप का जब हमने फॉर्मूला निकाला तो हमने ये देखा कि भाई ये तो रिजल्टेंट फील्ड थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसके साथ डेल्टा एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल ऑफ डिप था। तो अगर हम देखें तो मैंने सिखाया है ना आपको, थीटा वाली साइड पे कॉस, तो ये हो जाएगा आई कॉस डेल्टा और ये हो जाएगा आई साइन डेल्टा। मैंने इस रिजल्टेंट फील्ड को रिजॉल्व कर दिया, आई कॉस डेल्टा, जहां थीटा वहां कॉस, तो आई कॉस डेल्टा, यहां आई साइन डेल्टा। तो V जो है मेरे पास वो हो गया आई साइन डेल्टा, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो गया आई कॉस डेल्टा। तो ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट आई साइन डेल्टा, और जैसे ही इन दोनों को डिवाइड किया ये हुआ V बाय H, आई से आई कैंसिल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू tan डेल्टा, और tan डेल्टा की वैल्यू आ गई V बाय H। ये मेरे पास आ गया एंगल ऑफ डिप निकालने का एक फॉर्मूला। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। और क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? क्वेश्चंस ये कहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3
टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब h इज √3 टाइम्स ऑफ v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, डेल्टा का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। मैंने ओरली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट यस नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस इतना दिमाग में रखना है कि वो जब भी तुमको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई रिलेशन दें, ट्वाइस है, इक्वल है, मान लो कि उन्होंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हैं, बताओ एंगल ऑफ डिप क्या होगा, तो v और h इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ डिप आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैग्नेटिक नॉर्थ है या नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा। तो भाई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अगर, तो पोल से सीधी निकल रही होंगी ना रेज, तो जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकलेंगी, रेज नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकलेंगी तो इसका मतलब है मेरे रिस्पेक्ट में पूरी की पूरी फील्ड वर्टिकल है, और अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, एंगल ऑफ डिप बन जाएगा 90 डिग्री। वैसे भी जब फील्ड वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और नहीं तो h को 0 रखो, tan इन्फिनिटी कब बनेगा? नॉट डिफाइंड कब बनता है? जब 90 डिग्री होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे, इक्वेटर पे आ गए। अब भाई आप थोड़ी ना खड़े हुए हो, आप अगर सीधे खड़े होते तो गिर जाते, आप तो इसी तरह से हो, सरफेस के ऊपर खड़े हो, तो ये फील्ड लाइंस ऐसी आई, इक्वेटर से पास होंगी ऐसी। तो देखो आप गौर से, आपके रिस्पेक्ट में ये आपको दिख रही है वर्टिकल, बट आपके रिस्पेक्ट में तो हॉरिजॉन्टल है, आपके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल है, मतलब इक्वेटर पे जो फील्ड होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा? 0। तो इसीलिए इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप हो जाएगा v0, तो tan डेल्टा 0, तो एंगल ऑफ डिप 0, तो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 0। जब हम इक्वेटर पे आएंगे एंगल ऑफ डिप हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री जब हम पोल्स पर आ जाएंगे। और ये हुआ मेरे पास एक डेरिवेशन। दूसरा एक और फॉर्मेट है जो हमसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट I स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा? अभी हमने रिजॉल्व किया था, v इज इक्वल टू आई साइन डेल्टा, h इज इक्वल टू आई कॉस डेल्टा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आई साइन डेल्टा का स्क्वायर प्लस आई कॉस डेल्टा का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो गया 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कितनी आसानी से हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन जहां से न्यूमेरिकल बन सकता था वो समझा है। जल्दी से पॉज करके नोट करो। तो फाइनली हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को भी खत्म किया है। अब हम आएंगे आगे के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, मगर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।